हेलो बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान जागरण कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ के अनुपात एवं समानुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन है आपका कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। पाती है। एक आदर्श ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया और उसे 4620 रुपया में 4620 रुपया का नुकसान हुआ। सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। आपका हो जाता है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक वजन पहले निकालते हैं। प्रारंभिक वजन, तो वजन आपका हो जाएगा 3 + 2 + 1 यानी कि 6। प्रारंभिक मूल्य बराबर 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तोड़ने के बाद मूल्य आपका हो जाता है 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 9 + 4 और प्लस 1 यानी कि 14। आपका हो जाता है 14 और ये हो गया आपका 36। तो 14 में से 36 जाएगा तो यानी कि 22। तो यानी कि 22 का लॉस क्या हो जाता है? 22 का लॉस कितना हो जाता है? 4620 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4620 और बटा में 22। 4620 और बटा में 22 तो कितना हो जाता है? 210 यानी कि 210 रुपया। इसलिए प्रारंभिक मूल्य तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा? 210 × 36 यानी कि 7560 रुपया। यही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 2 है ए और बी का धन आपस में ए तथा बी का धन आपस में अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है। अगर a बराबर 3 तब b बराबर 2 परंतु a बराबर 8/9 तो b बराबर वाट। b बराबर आपका क्या हो जाता है? वाट। तो यहाँ हो जाएगा a अनुक्रमानुपाती b के पावर 3 और b अनुक्रमानुपाती k बटा में b के पावर हो जाएगा आपका 3।
तो हो जाएगा 3 बराबर k बटा में 2 का क्यू, 2 का क्यू, तो k बराबर आपका हो जाता है कितना 24, k बराबर आपका हो जाता है 24, तो a बराबर हो जाएगा 24 बटा में 3, 24 और बटा में b3, 24 बटा में आपका हो जाता है b3, तो यहाँ हो जाता है a का मान है 8 बटा 9 बराबर 24 और बटा में b3, तो 8 3 का क्या हो जाता है 24, तो यहाँ हो जाएगा b3 इक्वल टू 27, b3 इक्वल टू 27, इसलिए b इक्वल टू 3 का क्या हो जाता है q और यहाँ बी क्यू क्यू ख़त्म हो गया, b बराबर आपका हो जाता है 3, यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका एक बैग, क्वेश्चन 3 है, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है, 5:7:9। अगर कुल 430 रुपया है तो, अगर कुल 430 रुपया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपका हो जाता है 1 रुपया सिक्कों की संख्या, तो आपका हो जाता है 1 रुपया 50 पैसे और हो जाएगा 25 पैसे, तो ये आपका हो जाएगा 5:7:9। कीमत क्या हो जाएगा आपका, कीमत हो जाएगा 5 रुपया अनुपात 3 रुपया 3.5 रुपया अनुपात 2 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा। टोटल को जोड़ने पर हो जाता है आपका 10.75, 10.75, तो यानी कि 10.75 के लिए है 430, तो एक के लिए हो जाएगा आपका 430 बटा में 10.75, तो कटाएंगे तो आपका हो जाता है 40, यानी कि 40, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ हो जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाता है 7 गुना 40, 7 गुना 40 यानी कि 280। आपका कितना हो जाता है 280, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, क्वेश्चन आपका है 4, किसी बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के पैसे के सिक्के हैं, वह उनकी कीमत का अनुपात, उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है,
30:11:7 है और कुल 480 सिक्के हैं। 480 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपका हो जाता है 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे कीमत आपका हो गया, कीमत 30:11:7। 11:7 सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या हो जाता है 30:22:28। टोटल आपका कितना हो जाता है 80। टोटल आपका कितना हो जाता है 80। 22, 28 और 30 मिलाकर तो हो जाता है 80 के लिए है 480। इसलिए एक के लिए क्या हो जाता है 480 और बटा में 80 तो यहाँ हो जाता है 6। इसलिए 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे का सिक्का का हो जाएगा 6 गुना 22 यानी कि 132 रुपया। 132 मतलब सिक्कों की संख्या कितना हो 132 हो जाएगा सिक्कों की संख्या। यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है।